और अब देवभूमि की खबरें देख लेते हैं। तो आज महाशिवरात्रि है। शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर हर महादेव से शिव मंदिर गुंजयमान है। धर्मनगरी हरिद्वार के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ लगी है। कनखल दशेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का त्योहार पूरी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर ही भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती संग विवाह किया था। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दशेश्वर महादेव मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। इस मंदिर का खासा महत्व है और शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए आप देख सकते हैं दूध, जल, दही, बेलपत्र, फल, फूल, इन सब से उनका जलाभिषेक किया जा रहा है। सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आज माता पार्वती संग शिव का विवाह हुआ था और इस विवाह समारोह को आज पूरे दिन पूरी रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। शिव की बारात भी निकलती है और बातचीत करने के लिए इस वक्त हरिद्वार से पुलकित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, धर्म की नगरी हरिद्वार में आज किस तरह से शिवरात्रि का उत्सव दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, हरिद्वार में दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालु का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। लंबी कतार यहाँ पर श्रद्धालु की लगी हुई है। सुबह 4 बजे से ये जो लाइन है ये अब लगनी शुरू हो गई थी और जितने भी भक्त हैं जो श्रद्धालु हैं वो देखा जा सकता है कि कितनी लंबी ये श्रद्धालुओं की लाइन है और बोल बम के जयकारों से पूरी तरह से जो मंदिर परिसर है वो गूंज रहा है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार का एक पौराणिक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और काफी प्रसिद्ध मंदिर है। सावन की जो महीना होता है, सावन की शिवरात्रि होती है, पूरे महीने यहाँ पर जो है दूर दूर से श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर लगा रहता है। और क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि के पर्व के मौके पर भी यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। न सिर्फ स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचे हैं बल्कि काफी दूर दूर से श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। देखा जा सकता है तस्वीरों में किस तरह से जो लाइन है, जो भीड़ है वो यहाँ पर जमा है और जिगजैग के माध्यम से जो भीड़ है उसको बात है कि बड़ी तरीके से वहां पर लाइनें लगाई गई हैं, अलग अलग रो बनाया गया है जिससे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो और लोगों को दर्शन की सुविधा भी मिल जाए और लोग अच्छे से पूजा अर्चना कर पाए। वो हम देख पा रहे हैं आपके पीछे। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो सावन की जो शिवरात्रि होती है, सावन के जो सोमवार होते हैं वहां पर हर सोमवार को और शिवरात्रि के मौके पर जो है भीड़ है इसी तरह से यहाँ पर जुटती है। क्योंकि पुरानी ये व्यवस्था है, मंदिर में हमेशा इस तरह की भीड़ जुटती है, इसलिए ये स्थायी रूप से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जिगजैग बनाया गया है। एक ही भीड़ को जो है वो लाइन में, अलग अलग लाइन में उस भीड़ को जो है तोड़ते जाता है और भीड़ उसके अंदर ही घूमती रहती है। इस तरह से जो है भीड़ को नियंत्रित यहाँ पर किया जाता है। किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले उस बात का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। पुलिस की ओर से यहाँ पर जो है इंतजाम पूरे किए गए हैं ताकि अव्यवस्था यहाँ पर न फैले। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ पर आज पहुंचे गए। एक छोटा बच्चा भी यहाँ पर मौजूद है। आप बताइए, आज व्रत रखा हुआ है आज आपने? जी, हर हर महादेव रखा हुआ है। आज आप यहाँ पर दक्षेश्वर मंदिर में यहाँ पर आप पहुंचे हुए हैं, किस तरह से यहाँ पर आएंगे आप, किस तरह से पूजा? जी, हम लाइन में लग के आए हैं और यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी मनोकामना मांगने के लिए आते हैं। सब लोग जल, दूध, दही चढ़ाते हैं भगवान जी को और भगवान जी यहाँ पे मतलब होते हैं तो सब मनोकामना। कितने घंटों में नंबर आता है आपका? कितनी देर में नंबर आया? तो बहुत देर में नंबर आया था, सुबह से। अच्छा, सुबह के निकले हुए आप भी घर से? फिर मंदिर में जाके किस तरह से आपने जलाभिषेक किया? हमने जल चढ़ाया और बेलपत्री, धतूरा और ये सब कुछ चढ़ाया। और कैसा लग रहा है फिर आप मंदिर में आके? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा। आप बताइए, दक्षेश्वर महादेव मंदिर पुराना मंदिर है, क्या इस मंदिर की महिमा है, किस तरह से इसको जाना जाता है? देखिए, दक्षेश्वर महादेव मंदिर शिव जी की ससुराल है और शिव पुराण में भी इसका जिक्र है कि जो कोई भी लोग यहाँ पर शिवरात्रि पे या विशेष सावन के सोमवार में, जैसे सावन के महीने पूरे दिन भोलेनाथ यहाँ पर रहते हैं और यहाँ की बहुत महत्ता है और शिव पुराण में भी भगवान भोलेनाथ की बहुत महत्व है। लोग दूर दूर से यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए दूधाभिषेक, जलाभिषेक और गंगा जल इत्यादि, बेलपत्र इत्यादि भगवान को चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। कैसा नजारा है आज मंदिर का? बहुत भीड़ नजर आ रही है। देखिए, यहाँ पर शिवरात्रि पर विशेष रूप से बिल्कुल, तो दूर दूर से लोग आए हैं पुलकित और यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्या छोटे बच्चे, बुजुर्ग सभी आज पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ से कृपा दृष्टि बनाए रखने की गुहार लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार का दौरा है, जहां पर सीएम धामी काठगोदाम में बसों के लिए हिल डिपो का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही कई पेयजल योजनाओं की भी आज शुरुआत होगी। सीएम के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है।
और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची चल रही है। दिल्ली में 2 राउंड स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है और तीसरी बैठक 9 या फिर 10 मार्च को दिल्ली में होगी, जिसमें दावेदारों के नाम फाइनल होंगे। तो अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि कौन होगा उत्तराखंड से कांग्रेस का कैंडिडेट। माथापच्ची खूब हुई है। 2 राउंड की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है और अब बताया जा रहा है कि तीसरी बैठक 9 या 10 तारीख को होगी, यानी 9-10 मार्च को दिल्ली में, जिसमें दावेदारों के नाम फाइनल हो सकते हैं। बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, लगातार कांग्रेस की तरफ से माथापच्ची, लेकिन दिक्कत कहां आ रही है नाम फाइनल करने में? देखिए नीलू, कांग्रेस के नेताओं से ज़्यादा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी नज़र दिल्ली की इसी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग पर लगी हुई है कि आखिर कब वो कैंडिडेट फाइनल करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट फाइनल कर चुकी है और 2 सीटों पर भी केवल बीजेपी को अपने कैंडिडेट पिक करने हैं। बीजेपी के आगे ऐसी कोई दिक्कत दिखती नहीं है और 10 मार्च को बीजेपी की भी जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसकी मीटिंग है और ये बहुत संभावना है कि बीजेपी 10 मार्च को जो शेष 2 टिकट हैं पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा के, उनके नाम भी फाइनल कर देगी। लेकिन कांग्रेस ने स्टेट से करीब 45 नामों की सूची केंद्र को भेजी है, जिसमें 2 दौर की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन कोई खास रिजल्ट इसका नहीं निकल पाया। 3-3 नाम प्रत्येक लोकसभा सीट से सिलेक्ट किए गए हैं जो कांग्रेस के नेता बताते हैं। अब 9 या 10 मार्च को स्क्रीनिंग कमेटी की तीसरी बार मीटिंग होगी और उसके बाद इन 3 नामों में भी स्क्रूटनी की जाएगी, इनमें भी छंटनी की जाएगी। उसके बाद फिर एक केंद्रीय चुनाव समिति को ये नाम भेजे जाएंगे। तो एक लंबा प्रोसेस कांग्रेस के अंदर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी सुनील, दावेदारों की लंबी लिस्ट होने की वजह से ही इतनी ज्यादा माथापच्ची है। देखिए, दावेदारों की लंबी लिस्ट भी नहीं, जो जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो चुनाव से बचना चाहते हैं और कांग्रेस का आला कमान अपने बड़े नेताओं को ये मैसेज दे रहा है कि भाई आपको हर हाल में चुनाव मैदान में उतरना होगा, ये डू एंड डाई का समय है, आपको मैदान से भागना नहीं चाहिए। यही कारण है कि लगातार इसमें समय लग रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी को 3-3 बार वहाँ पर बैठना पड़ रहा है, उसके बाद नाम चुनाव समिति को जाएंगे, तो एक लंबा प्रोसेस इसमें लग रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा उनके कार्यकर्ता टकटकी लगाए हैं दिल्ली की ओर कि आखिर कब कैंडिडेट का नाम फाइनल होगा। तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि 9 या 10 मार्च को स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के बाद बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी कांग्रेस के टिकट को लेकर। ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही चुनावी रैलियों का दौर भी शुरू होगा, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता अब दुनिया के सबसे लोकप्रिय अपने नेता प्रधानमंत्री मोदी को जल्द अपने बीच देखना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में बस कुछ दिन और बचे हैं और चुनावी माहौल गरमाने लगा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में पीएम मोदी को लेकर जबरदस्त दीवानगी देखने को मिल रही है। कुमाऊं के अल्मोड़ा नैनीताल लोकसभा के बीजेपी कार्यकर्ता जल्द से जल्द पीएम मोदी को अपने बीच देखना चाहते हैं, ताकि मानस खंड का चुनावी रंग पूरी तरह से भगवा हो सके। बीजेपी कार्यकर्ता बाकायदा पार्टी के शीर्ष संगठन से उनकी मुराद जल्द पूरी करने की मांग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे कि हमारे नेता और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे मध्य आएं। पूरे कार्यकर्ता उसके लिए उत्साहित होंगे और कार्यकर्ता पूरे दिल से इच्छा कर रहे हैं कि मोदी जी आएं और हमारे नेता जितने भी हैं हमारे बीच में आएं और इससे उनमें उत्साह का भी संचार होगा। जितना काम उन्होंने पिछले 10 साल में किया है तो प्रत्येक जन जन के हृदय में वो वास कर चुके हैं और सबकी यही इच्छा है कि वो नज़दीक से मोदी जी को देखें। और कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई ऐसा एक कार्यक्रम लगे जिसमें सभी को ये सौभाग्य प्राप्त हो और हमको भी ये सौभाग्य प्राप्त हो कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सामने से हमें दिखें। साल 2014 से चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, पीएम मोदी हमेशा से कुछ जनसभाएं करते हैं। यही नहीं, कभी बद्रीनाथ और केदारनाथ से उनका प्रेम किसी से नहीं छिपा है। कुछ महीने पहले ही वो अल्मोड़ा के जागेश्वर और भारत चीन सीमा पर पिथौरागढ़ में मौजूद भगवान शिव के आदि कैलाश धाम का भी दौरा कर चुके हैं। पीएम का हर दौरा बीजेपी के लिए हमेशा संजीवनी देने वाला रहा है। ऐसे में 2024 चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ता एक बार फिर पीएम मोदी को अपने बीच देखना चाहते हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नारी शक्ति महोत्सव के तहत देहरादून के त्यागी रोड से बन्नू स्कूल तक भव्य रोड शो किया। इस दौरान हजारों की तादाद में महिलाएं मौजूद रही और क्षेत्रीय जनता ने मुख्यमंत्री का फूल बरसाकर स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री बन्नू स्कूल मैदान पहुंचे, जहां पर मौजूद सेल्फ हेल्प ग्रुप और स्कूली छात्रों को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को देवी का दर्जा प्राप्त है। आज हर क्षेत्र में मातृशक्ति अपनी योगदान दे रही है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार मातृशक्ति के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है। इस दौरान अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाली पद्मश्री बसंती बिष्ट, माधुरी बर्थवाल, दून यूनिवर्सिटी की वीसी सुरेखा डंगवाल और ओएनजीसी की डायरेक्टर सुषमा रावत, बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल समेत करीब 22 महिलाओं को भी सम्मानित किया। जो ये मातृशक्ति बंधन, मातृशक्ति के उत्थान के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए संपूर्ण 13 के 13 जिलों में उत्तराखंड के इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए थे और उसके पीछे हेतु था कि मातृशक्ति को आगे लाना है, हर क्षेत्र में उनकी सहभागिता होनी है। और हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य निर्माण से लेकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में, विकसित उत्तराखंड के स्वप्न को साकार करने में आप सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और अल्मोड़ा के सल्ट से बीजेपी विधायक महेश जीना इन दिनों देहरादून में सुर्खियां बटोर रहे हैं। 2 दिन पहले नगर निगम में कमिश्नर के साथ अभद्रता के मामले में जीना पर केस दर्ज हो चुका है और पार्टी ने भी जीना को संयमित रहने के लिए कहा है, मगर अब विधायक जीना के समर्थन में खड़े हो गए हैं। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले सल्ट विधायक महेश जीना बुधवार को नगर निगम के कमिश्नर से भिड़ गए। नाराजगी एक ठेके को लेकर थी। मामला इतना आगे बढ़ा कि आईएस संगठन आगे आ गया। नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नाराजगी के बाद विधायक और उनके 4 समर्थकों पर केस दर्ज कर लिया गया। आरोपी विधायक मीडिया से दूर हैं, लेकिन बीजेपी के दूसरे विधायक खुलकर उनके पक्ष में खड़े हो गए। इनमें एक दुर्गेश्वर लाल हैं, जो इसी जनवरी में मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। प्रतिनिधियों का अधिकार है अपनी बात रखना, और अगर उस बात को अगर अधिकारी या कोई कर्मचारी गलत लेता है तो वो भी दुर्भाग्य है। उनको उस बात पे थोड़ा सा महत्ता देना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि विधायक भी अपने में एक प्रोटोकॉल का व्यक्ति होता है और लाखों लाखों जनता उसको चुन के भेजती है। अधिकारी इंपॉर्टेंट नहीं है, अधिकारी सरकार नहीं बनाता है। अधिकारी की वजह से कोई सरकार नहीं चलती। वो जो सरकार चलती है वो विधायकों की वजह से चलती है। कोई भी नेता, वो चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, उसको जनता चुनती है। तो हमारे लिए तो, मेरे लिए तो मैं कहता हूँ, मेरे लिए जनता सर्वोपरि है। हालांकि पार्टी की तरफ से विधायकों को हिदायत दी जा रही कि वो संयमित व्यवहार करें और यही चुनावी वक्त का तकाजा भी है। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि सबको संयमित होकर के चलना चाहिए और जो नियम और जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को अनुपालन करने का पहला जो जिम्मेदारी है, जो पहला कर्तव्य है, वो प्रमुख लोगों का, वरिष्ठ लोगों का बनता है। उत्तराखंड में की मनमानी की खबरें अक्सर आती रहती हैं और दबी जुबान में विधायक भी मानते हैं कि अफसर जनप्रतिनिधियों को तवज्जो नहीं देते, उनकी बात नहीं सुनते और इसीलिए कई बार हालात बिगड़ जाते हैं। अब एक बार फिर विधायक और राज्य के अफसर आमने सामने हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और देहरादून में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की, जहां पर सीएम धामी ने 400 ग्राम विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया है। नए चयन ग्राम विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद सीएम ने सभी को शुभकामनाएं भी दी। और 2 महीने तक दिन रात चली पेट्रोलिंग के बाद वन विभाग आखिरकार 2 बच्चों की मौत के दोषी गुलदार को पकड़ने में कामयाब रही। इस गुलदार ने 26 दिसंबर को देहरादून के सिंगली गांव और 25 फरवरी को देहरादून के ही पहाड़ी में 2 बच्चों को मार डाला था। इस बीच गुलदार ने कैनाल रोड पर भी एक बच्चे पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। पिछले साल 26 दिसंबर से ही इस गुलदार की तलाश हो रही थी। इसके लिए 40 से अधिक वनकर्मी तैनात किए गए थे, तो ड्रोन, कैमरा, ट्रैप भी इसकी भी मदद ली गई। आखिरकार गुलदार किमाड़ी के जंगल में लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया। करीब 6 साल के इस गुलदार के 2 कैनाइन टूटे हुए थे। इसी के चलते गुलदार मैन ईटर हो गया था।
खुशी है कि आज सुबह भीतरली क्षेत्र में हमारे द्वारा एक पिंजरा लगाया गया था, जिसमें फाइनली जो प्रॉब्लम एनिमल था उसको जो है ट्रैप कर लिया गया। तो संभवतः क्योंकि उसका कैनाइन टूटा हुआ है, इसी वजह से इस बाघ द्वारा जो है लोगों पे और पालतू मवेशियों पे हमला किया जा रहा था। और उत्तरकाशी के बड़कोट के नौगांव टैक्सी स्टेशन पर अचानक एक पेड़ कई टैक्सियों पर गिर गया। पेड़ गिरते ही लोगों में हड़कंप मच गई। गनीमत ये रही कि टैक्सी के अंदर बैठे लोग बाल बाल बच गए और हादसा होने से टल गया। वहीं पेड़ गिरने से जाम की स्थिति भी बन गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कटर मंगवाकर पेड़ को कटवाया, तब जाकर रोड खुल सका। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। अल्मोड़ा पुलिस और एसओजी ने भारी मात्रा में अवैध रूप से लाई गई शराब पकड़ी है। वहीं एसएसपी ने कहा कि चुनाव को देखते हुए विशेष अभियान चलाया गया है। कोटद्वार में कई चोरियों के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लकड़ी पड़ाव से आरोपी चोर राजू शुक्ला को पुलिस ने धर दबोचा पहुंचाया। विकासनगर तहसील में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नशे के खिलाफ प्रदर्शन किया और एसडीएम के माध्यम से सीएम धामी को एक ज्ञापन भी सौंपा। गढ़ के गुंजी में कैलाश धाम का शिलान्यास होते ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने गुंजी से धारचूला पहुंचकर एसडीएम के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। अल्मोड़ा की लामगढ़ा पुलिस को 1 किलो चरस के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया गया है, जो पहाड़ से चरस खरीदकर मैदानी इलाकों में बेचने जा रहा था। रुद्रप्रयाग के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जल पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ के जवान शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस के समन्वयक बागेश्वर पहुंचे और कहा कि 9 मार्च को केंद्रीय समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग जाएगी। अल्मोड़ा में लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। डीएम ने कहा कि प्रशासन की तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है। कोटद्वार पहुंचे कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार अंकिता मर्डर केस के आरोपियों को बचाना चाहती है। जोशीमठ संघर्ष समिति ने कहा कि बीते 1 साल सरकार के सामने अपना पक्ष रखा गया, जिसके बाद सरकार ने भी अपने कई बिंदु बताए। जल्द ही जोशीमठ के हित में फैसला लिया जाएगा।